लगता है, दूसरे काम इजी लगते हैं। हाँ। किसी को प्रेशर ज्यादा है। कौन से काम का प्रेशर ज्यादा है? काम को निपटाना और काम को करना। दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, फिर तीसरी जगह, और जिस काम को आप मजे से करना चालू करोगे, मशीनरी जिंदगी वही जी रहे हैं। मैं इस काम से ऊब गया हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो बहुत लाइन मेरे को अच्छी लगी वो। हाँ। तनख्वाह का मतलब ये है कि वो तन और मन उसका खा जाता है। भी आजकल जो काम है सब लोगों को ऐसा लगता है, दूसरे काम इजी लगता है। हाँ। और अपना काम को आदमी बहुत वो समझता है। हाँ। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अगर काम का किसी को प्रेशर ज्यादा है तो उसको कैसे वो मतलब उसको कैसे ठीक कर समझे कि उसको ना प्रेशर ना समझ के थोड़ा उसको सही हिसाब से वो कंप्लीट कर पाए काम को। इसमें बात ऐसा है कि हम ये सोचते हैं कौन से काम का प्रेशर ज्यादा है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये कि आप उस काम को क्या करना पसंद करते हो। हाँ, आपकी पसंद का काम है या नहीं। हाँ, नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब दो चीजें समझ में आती है यहाँ पे कि एक तो आपका काम, आप जो कर रहे हो काम, वो काम आपको बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, मजा नहीं आ रहा है तो फिर आप उस काम को लेके आप चिड़चिड़े से रहोगे। हमेशा प्रेशर रहेगा, एक कैसे भी करके काम को खत्म करना, तरकाना टाइप का हो जाएगा। हाँ, मतलब निपटाना ही है वो काम को कैसे भी करके। ठीक है। वो काम में आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी, है ना, इसलिए आप निपटाना है उसको। दूसरा चीज ये आता है कि यदि वो काम आपको सचमुच यदि पसंद है तो उस काम को आप निपटाओगे नहीं। उस काम के लिए आप ये बोलना चाहिए मालूम कि डेडिकेशन के साथ में, उस काम के साथ में आप लगन के साथ भिड़े रहोगे। हाँ। ठीक है। लोग ये सोचते, दो चीजें होती है, काम को निपटाना और काम को करना, दो चीजें। लेकिन दोनों चीजें में ये होती है कि आपको चॉइस करना है कि वो काम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। यदि वो काम प्रायोरिटी देना आपके ऊपर है काम को। जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ के या धीरे धीरे उसको खत्म करके आप दूसरे काम में लग जाइए, जिस काम में आपका मन जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है। लेकिन आजकल की जिंदगी ऐसी है कि लोगों को जिधर से पैसा मिलेगा उस काम में घुस जाएगा। वो से जंप वाला हो गया। सब जंप हो गया करते रहते हैं। और दूसरा चीज ये भी देखा हूं मैं कि लोग, कई ऐसे लोग हैं जिन लोग गवर्नमेंट जॉब वाले को छोड़ के अधिकतर जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों, मतलब ना नौकरी चेंज होती रहती है ना। मतलब यहाँ खासतौर से जैसे बैंक वाले हैं, एक बैंक में काम किए, फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, फिर तीसरी जगह, है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि उसको इंटरेस्ट लगता है कि वाकई में यहाँ मैं किया, फिर यहाँ किया, फिर वहाँ किया, तो उसको मजा आता है कि हाँ। और दूसरा चीज क्या है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि सैलरी मिलती है ज्यादा। ठीक है। और वहां भी जाने के बाद उसको भी देखना ये पड़ता है। उसको भी मैं देखता हूँ कि वो भी परेशान रहता है, अरे यार इस काम से वो भी खुश नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है वो ना, वो टारगेट वाला सिस्टम हो जाता है ना, तो कभी कभी फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनको प्रेशर बहुत हो जाता है। प्रेशर बहुत हो जाता है। वही चीजें हैं। और लोगों को चाहिए सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम के लिए प्राइवेट जॉब वालों के पास टाइम नहीं है। हाँ, वो तो एक ही जॉब से उनको तो बात वही होती है कि यहाँ पे काम का प्रेशर ये है कि आपको जो काम पसंद नहीं है उस काम को आज भी कर रहे हो आप, इसलिए आपको वो काम का जो है बोझ लगता है, सरल शब्दों में। और जिस काम को आप मजे से करना चालू करोगे और मजे से कर रहे हो, उस काम में आपको खुशी भी होगी, मजा भी आएगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। हाँ, उस काम को करने में और उस काम का प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में भी आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज में फंस गए हैं तो फिर उसी में पड़े हुए हैं दिन भर, ऐसा नहीं। उस काम का सलूशन निकालने के लिए आप दिमाग में एक प्रेशर रहे कि हाँ इस काम का मेरे को सलूशन निकालना है। लेकिन कई काम ऐसा होता है जिसको मजबूरी में कोई बोल दिया तो करना पड़ रहा है, या तो उसके ऊपर कोई और मालिक रहता है, वो बोल दिया तो कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वही रोबोट वाली जिंदगी है। मशीनरी जिंदगी वही जी रहे हैं। तो मैं इसमें सीधा सीधा ये है कि काम पसंद नहीं है तो काम को छोड़ दो, और उसका टेंशन लेने से अच्छा ये है कि कम सैलरी भी मिल रहा है, जीने खाने के लिए बहुत है, अपने पसंद का काम करो, अपने पसंद का काम करो, वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो काम में ही आपको मजा आएगा। मेरे हिसाब से ये है। कई बार क्या होता है भैया, जैसे आपके पसंद का भी काम है, लेकिन वो काम इतना आपके पास हो जाता है कि उससे भी आप ऊब जाते हो, तो उस पर अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, ये जैसे आपका जो लाइन है, जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई लोग का स्पोर्ट भी खेलते हैं उन लोग। जैसे कोई काम है पसंद आता है, बहुत पसंद है उसको, है ना, वो काम को 24 घंटे कर लेगा। कभी कभी क्या सोल्यूशन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं उन लोग, उस काम में भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कई बार स्पोर्ट्स से खेल लेते हैं, या
या तो बोलना चाहिए दौड़ भाग कर कुछ लेते एक हैं या एक्टिविटी exercise करते हैं, कोई ऐड activity करते हैं उस पे, हाँ। ताकि वो क्या है उससे रिलैक्स होना चाहता है, उस काम को थोड़ा सा साइड करके अपने माइंड को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद जो है उस काम को फिर से करता है। जैसे ज्यादातर हमारे जो वैज्ञानिक हुआ करते थे ना पहले के, उन लोग को एक कला नहीं आती थी। जैसे कोई भी वैज्ञानिक यदि जो भी चीज कर रहा है ना, करने के बाद उसको वहां पे ना उसके साथ में गिटार भी रखे रहता था, पियानो रखे रहता था, या बुक रखे रहता था, कोई एक एक्टिविटी, कोई भी दूसरी एक्टिविटी वो करता था वहां पे, ताकि उसको ना मतलब ना ये ना लगे कि मैं इस काम से ऊब गया हूँ। और वो इसलिए करता था क्योंकि उसको ना इस चीज को पढ़ने से उसकी सोल्यूशन बहुत जल्दी होता था, है ना। इस चीज को करने से, ये दूसरी एक्टिविटी करने से उसका सोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता था और उसका सोल्यूशन तुरंत निकल जाता था ना। कई बार क्या होता है, हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमारा नजरिया उसके प्रति वैसा ही हो जाता है। हम लोग किसी और नजरिए से, किसी और के पीओवी से हम लोग सोच ही नहीं पाते, तो उसका सोल्यूशन तब नहीं मिल पाता। और हम लोग सोचते हैं कि मतलब ये जो काम है, ये जो कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आज ही निकाल के जाएंगे और आज ही करना है, ये प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर। लेकिन आज ही सोल्यूशन संभव नहीं है ना, हर चीजों का, है ना। ठीक है, उसको कुछ चीजों का वक्त भी रहता है, वो वक्त के हिसाब से ही होता है। वक्त और समय ठीक कर देता है सब चीजों को, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट फाइनल यही है कि लोगों को अपने मन पसंद के मुताबिक काम करना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ, पता है कि ना, जैसे मैं हूँ, है ना, मेरे को जैसे एक ही काम करना है, तो जैसे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो फोटोग्राफी के साथ साथ मैं दूसरी काम भी कर सकता हूँ। कृषि करके काम में भी जा सकता हूँ, मैं पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज मैं करता हूँ। वो तो ऐसा एक हॉबी हो गया ना आपका। वो हॉबी हो गया। वो हॉबी इसलिए क्योंकि इस काम से मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़ाव भी सही है। और जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि उन लोग एक काम पकड़ लिए और पूरी जिंदगी भर उसी काम में अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, उस काम को छोड़ ही नहीं सकते। तो क्या मतलब था, आपकी जिंदगी सिर्फ उसी काम के लिए बनी है क्या? पूरा 60 साल की आयु तक आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो। जैसे बैंक का कर्मचारी हो गया हो, या कोई भी हो, सरकारी दफ्तर के कर्मचारी, पूरी जिंदगी भर वही काम करता है। उसके बाद फिर लास्ट में होता क्या है कि वही 60 साल तक काम किया अपना, लेकिन एक ही काम किया। कोई दूसरी हॉबी है क्या? दूसरी हॉबी कुछ भी नहीं है। मतलब ये समय ही नहीं रहता, तो हॉबी कहाँ से करेंगे? जैसे मैं अभी अपने काम को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, दूसरा अलग अलग सेक्टर पे, दूसरे सेक्टर पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अब ये है कि कंप्यूटर, जिन लोग कंप्यूटर में लगे हुए हैं उन लोग सिर्फ कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। जिन लोग बैठक व्यवस्था है उन लोग सिर्फ बैठने का ही काम कर रहे हैं। अरे यार, ये कोई जिंदगी है यार, है ना? कोई मतलब की नहीं ना ऐसी जिंदगी भी, है ना। अरे घूमो फिरो, कहीं जाओ, आना जाना करो, या उसके अलावा दूसरा काम भी करो थोड़ा सा इधर उधर, ताकि अपना बॉडी मूवमेंट होते रहे। ऐसा काम भी करना चाहिए लोगों को, वो काम है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आपको एक काम आ गया 5-6 साल, कोई भी इंसान यदि ना स्टार्टिंग करता है काम को, तो 10 साल तक करता है। 10 साल के बाद ना मन उब जाता है किसी का भी, ठीक है, उस काम को लेकर। तो दूसरा काम चॉइस कर लेना चाहिए। 5 साल 6 साल एक सेकेंडरी एक हॉबी रखो, कम से कम सेकेंडरी एक और हॉबी रखो। धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा वो काम भी छोड़ दो, तीसरा हॉबी रखो। भाई एक ही काम में पूरी जिंदगी खत्म कर देना कोई मतलब नहीं है। तो उसको मिल नहीं पाती है। वो बहुत लाइन मेरे को अच्छी लगी। वो तनख्वाह का मतलब ये है कि वो तन और मन उसका खा जाता है इतना। वो मैं ये बोलूंगा कि मेरे हिसाब से तो 20 साल के जब हम होते हैं, 20, 22, 25 साल के, तो ये होता है कि हम जॉब या नौकरी या किसी भी चीजों को हम किसी के अंडर में रह के हम काम करते हैं, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर किसी के अंडर में हम 25 साल 30 साल तक काम करते हैं। 30, 32, 35 साल के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि अरे यार, यही जिंदगी क्या हमारे लिए है? नहीं, हमको इससे अलग कुछ करना है। तो बाहर जो लोग गए हुए हैं ना, फॉरेन में जिन लोग IT सेक्टर पे है, जिन लोग काम कर रहे हैं सब चीजें, उसको खलता है कि अरे यार, ये सब चीज तो मिल रहा है यहाँ पे विदेश में आके। खुशी खोजने के लिए वो गया हुआ है, विदेश बहुत अच्छा है, वो तो खुशी खोजने के लिए गया है। सुकून वहाँ मिलेगा नहीं मिलता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो किसी के अंदर नौकरी कर रहा है, वो मजदूर है वहाँ का। जैसे हम किसान होते हैं, किसान के अंदर भी मजदूर काम करते हैं खेतों पे, वैसे ही मजदूर है वो IT सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में वो भी मजदूर है। तो वो सुकून खोजने के लिए गया है, तो उसको सुकून थोड़ी मिलेगा। सुकून उसको बोलते हैं भाई कि आप स्वतंत्र हो, हर तरफ से बंधा नहीं हो, आप खुले हो हर तरफ। जैसे
सुकून या किसको बोलते हैं स्वतंत्र किसको बोलते हैं, जैसे एक चिड़िया होती है, चिड़िया का उसको सिर्फ दाना पानी की व्यवस्था करना है, बस हो गया। और वो इतना नहीं इकट्ठा करती, लोग इकट्ठा करते हैं ना, हर चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन चिड़िया को इतनी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सुबेरे खाना मिल गया ना, ठीक है, उसमें ही काम चला लेगा वो, और वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी उड़ सकती, कहीं भी फिर सकती। लेकिन हम इंसान जो है कहीं भी उड़ नहीं सकते, कहीं भी आ जा नहीं सकते, क्योंकि हम ना हर चीजों पे बंधुआ मजदूर की तरह फंसे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको अपनी जंजीर खुद तोड़नी पड़ेगी। आप जिस जगह पे हो वहाँ खुशी ना मिली तो फिर आप जो है वहाँ के छोड़ के, कल्चर को छोड़ के, वहाँ के लोकेशन को छोड़ के आप इंडिया वापस आके फिर से मजदूरी खेती किसानी कर रहे हो, आपको वहाँ सुकून मिलेगा। तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं लोग। नहीं, वो वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, उसमें डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे हैं, और एक अच्छी सीख सिखाया गई है उसमें। स्वतंत्रता हमारी छीन जाती है। स्वतंत्रता जब नहीं रहती ना हमारी, तो हमको लगता है अंदर से हमको बेचैनी लगता है कि वो एक कमी खलती है ना। फिर अब वहाँ वो चले गए हायर पोजीशन, इतने जा सकते थे, उसके बाद क्या? तो उनका तो एक वो लिमिट था, वो खत्म हो गया। अब उसके ऊपर जा ही नहीं सकते, फिर वो पीस खोजते हैं अपना। और क्या है ना, कुछ चीजों को हम लोग पा लेते हैं ना, उसके उस समझ में आता है कि इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, जो कि वो कुछ नहीं था, उसका कोई वैल्यू ही नहीं था, कोई वैल्यू नहीं है उसका। अब उन्होंने देखो इतना सब पढ़े, सब किए, उतने हायर पोजीशन में गए, लेकिन आगे क्या करें? किसानी ही कर रहे हैं। इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन वहां जाके वो बंद ही गया है आखिर। तो फिर स्वतंत्र नहीं हो पाता ना, तो वो उसका हर चीज छीन जाता है, कोई भी इंसान हो। और हर इंसान जो स्वतंत्र है ना, इंडिविजुअल है ना, वो खुले मन से अपनी जिंदगी जी सकता है। वही है, इनर पीस रहना चाहिए। आप कहीं भी रहो, आपके काम में अगर आपको अच्छा लगता है काम, वो काम करोगे तो आप इतना प्रेशर फील नहीं करोगे किसी भी काम को लेके, अब उस काम को ना अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ये भी उसके साथ एक एक्टिविटी रखो अलग से, या जिमिंग कर लो, या वॉक कर लो, या कोई भी एक पोजीशन रखोगे ना, तो आप उस चीज से बोर ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो काम हमको बहुत प्यारा होता है और अच्छा लगता है ना, उस काम में हमको ना खाना भी भूल जाते हैं हम। होता है बीच में लंच या ब्रेकफास्ट है, कोई भी चीज ऐसा चीज है कि हम डिनर भी भूल जाते हैं। अरे यार, थोड़ा सा इस काम को मजा आ रहा है, कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डिनर करूंगा। वो तभी होता है जब आपको आपके काम से प्यार है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं यार इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। कई लोग ऐसा है कि टाइम टेबल ही बना के रखे हैं कि हमको इस समय खाना खाना है, इस समय लंच करना है, ये टाइम टेबल नहीं, वो टाइम टेबल वाला चीज तो हो नहीं सकता। अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, तो वो टाइम टेबल आपके बिल्कुल काम का नहीं आएगा वो काम। वही चीज है।